यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रहिणोति तस्मै तन्महदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे, भगवान ने बताए जो अपना मुख्य मार्ग में मनुष्य का बाधा डालने वाले जो होते हैं वो कौन है? बोले कि काम है। बोले कि ये काम कहाँ रहता है उसका ठिकाना जान लो। बोले कि ये काम जो है इंद्रिय मन बुद्धि इसमें रहता है। तो ये क्या करता है? इंद्रियां मन और बुद्धि को आवरण डाल देता है, जिसके द्वारा वो ज्ञान प्राप्त होना मुश्किल होता है और बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में घूमता है काम के कारण। तो इसलिए भगवान ने बता रहे हैं कि बोले कि ये जो है मन और बुद्धि इन आश्रयों के माध्यम से यह काम ज्ञान पर पर्दा डालकर देहाभिमानी जीव को अनेक प्रकार से मोहित करता है। बोले कि ये काम का आश्रय क्या है? भगवान तब बता रहे हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। बोले कि ये काम जो है इंद्रियों के आश्रय करके ये बुद्धि आदि को मोहित करता है। तो बोले कि पहले अपने इंद्रियों को बस में कर लो, नियमन कर लो। नियम्य भरतर्षभ। बोले कि हे अर्जुन, अपने इंद्रियों को नियमन कर लो, दमन कर लो और काम को प्रजाहाति त्याग दो, क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला है ये काम। इसलिए इसका त्याग करना ही चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। ये काम जो है पापाचार रूप है, इसलिए इसका परित्याग करना चाहिए। अपने इंद्रियों को बस में जब करोगे तब जाके होगा। आगे अभी बताने जा रहे हैं, इंद्रियाण्यादौ नियम्य कामं शत्रुं जहिहीति त्वं तत्र कामाश्रित कामं जुह्यादित्युच्यते। पहले इंद्रियों को नियम में काम रूप शत्रु को त्याग दो, ऐसा कहा है। इंद्रियों को नियमन करो, दमन करो और काम को त्याग दो, ऐसे कहा गया है।
इस पर प्रश्न होता है कि साधक किसका आश्रय लेकर के काम का परित्याग करेगा? काम का जो त्याग करेगा किसका आश्रय लेकर के, इसके ऊपर भगवान बता रहे हैं। इंद्रियाणि परा अन्याहुरिन्द्रियेभ्य परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सः। भगवान बता रहे हैं, बोले कि इंद्रियाणि इति, इंद्रियाणि मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। इंद्रियाणि श्रोत्रादीन पंचदेहम स्थूलम बाह्यम परिच्छिन्नम च अपेक्ष्य सूक्ष्म अंतरस्थ तु अव्यापित्वादपेक्ष्य पराणि प्रकृष्ठानि आहु पंडिताः। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो पंच ज्ञानेन्द्रिय एवं पंच कर्मेंद्रिय स्थूल शरीर तथा जगत की अपेक्षा सूक्ष्म अंतर और व्यापक होने के कारण ये पर कह गए। मतलब ये पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय ये जो स्थूल शरीर ये जो है, इन सब की अपेक्षा सूक्ष्म कौन है? परम मनः, मन सबसे सूक्ष्म है, इसलिए पर शब्द लगाया गया। और इन्हीं कारणों से इंद्रिय की अपेक्षा मन को पर कहा गया है। मतलब मन श्रेष्ठ है। और मन से श्रेष्ठ कौन है? मनसस्तु परा बुद्धे है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। किंतु बुद्धि से भी पर है, और पर बुद्धि का साक्षी कौन है? बोले कि परमात्मा है। बुद्धि से पर कौन है? आत्मा है। काम का त्याग जो है दुष्कर है, भगवान यहाँ बता रहे हैं। तथा यह सर्वदृश्येभ्यो बुद्ध्यन्तेभ्यो अभ्यंतरो यम देहिनाम इंद्रियादिभिः आश्रय युक्त कामो ज्ञान आवरण द्वारेण। भगवान बता रहे हैं ये काम का त्याग जो है बड़ा दुष्कर है। यह पहले भी कहा चुका है। उसी को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न का उत्थापन किए, किसके माध्यम से काम को त्याग करेगा? इसमें उत्तर दे रहे हैं, बोले कि देखो इंद्रियां 10 है, पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया, और जो ये अपंचीकृत पंच महाभूत के कार्य है कौन? पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिया, अपंचीकृत पंच महाभूत के ये कार्य है। जो पंचीकृत पंच महाभूत के कार्य की अपेक्षा सूक्ष्म है, अंतर भी है और व्यापक भी है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। अंतःकरण की संकल्प विकल्पात्मक कौन है? मन है। संकल्प और विकल्पात्मक वृत्ति जो है वो कौन है? मन है। ये करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, ये संकल्प है। करूं ना करूं ये विकल्प है। ये किसके द्वारा है? बोले कि ये वृत्ति जो है इसको मन कहते हैं। पूर्वोक्त कारण से इंद्रियों की अपेक्षा ये बलवान है। इंद्रियों से बलवान कौन है? मन है। पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय से जो है बलवान मन है। अंतःकरण की जो निश्चयात्मक संकल्प विकल्प मन में होता है, लेकिन निश्चयात्मक हाँ जाऊं, ये किससे होता है? बोले कि बुद्धि से। इसको बुद्धि कहते हैं। जिसके उचितानुचित निर्णय के बाद यह यंत्र कार्यरत होता है, उसी को बुद्धि कहते हैं। विवेकवती बुद्धि
मन पर भी अंकुश डालती है, बुद्धि भी मन को अंकुश डालती है। मन से भी बुद्धि को श्रेष्ठ कहना उचित है। ये मन से भी श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि है। पर जो बुद्धियादि सभी दृश्य वर्ग से परे, वो कौन है? बुद्धि से परे कौन है? बोले कि जीवात्मा है। उस देही को इंद्रियादि आश्रय से युक्त काम, इंद्रियों से इंद्रियादि आश्रयों से युक्त होकर के ये काम ज्ञानावरण द्वारा मोहित करता है। ये काम जो है इंद्रियों के आश्रय लेकर के ये काम ज्ञान को ये आवरण डालता है, मतलब मोहित करता है। अतः उस आत्मा को बुद्धि के दृष्टा परमात्मा रूप में जानना चाहिए। आत्मा को क्या जानना चाहिए? परमात्मा के रूप में, ये दृष्टा है, ऐसा चाहिए। तभी जो है साधक विजय प्राप्त कर सकता है, अन्यथा काम शत्रु का प्रहार उस पर होता ही रहेगा। जब आप जानोगे ये आत्मा ही परमात्मा है और ये आत्मा साखी के रूप में रहते हैं, और ये काम जो है इंद्रियों का आश्रय ले करके मन बुद्धि को मोहित कर लेता है, तब जो है ये परमात्मा को जीवात्मा मनुष्य जो है जानता नहीं है, आत्मा को जानता नहीं है। मैं भुगता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा मानता है। लेकिन ये ज्ञान उनको स्पष्ट हो जाने पर, जैसे कि ये विषैली सर्प है तो उनको देखते ही आप भागते हो, इसी प्रकार ये इंद्रियों का आश्रय लेकर के ये काम इंद्रियों में रहता है और ये मन और बुद्धि को मोहित करता है। मोहित करने के कारण ज्ञान में आवरण डल जाता है। तब जीव जो है ज्ञान प्राप्त नहीं होता, स्वरूप ज्ञान। जब जीव जान लेता है मेरे अंदर जो आत्मा है ये परमात्मा ही है, परमात्मा का अंश है, तब जो है उनके जो मन के वृत्तियां हैं, ये इंद्रियों के वृत्तियां हैं, ये सब वृत्ति मतलब ये इच्छाएं हैं, बुद्धि के वृत्तियां हैं, इसको क्या करता है? वो दमन कर लेता है। किसी भी प्रकार वो दमन करके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जब जान जाता है। यही बता रहे, अभी आगे बता रहे हैं। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। बोले कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, इस प्रकार बुद्धे परम बुद्ध्वा, ये बुद्धि से पर क्या है? आत्मा है। आत्मा को जानकर शुद्ध मन से देह इंद्रियादि रूप आत्मा को बस में करके इस दुर्जय काम शत्रु को मार डालो। भगवान बता रहे हैं, बोले कि ये बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से पर आत्मा है। बोले कि ऐसा तुम बुद्धि के द्वारा जान करके, बोले कि शुद्ध मन हो करके, शुद्ध मन से देह इंद्रियादि रूप आत्मा को बस में करके, मतलब अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, ये सब को मन में, मतलब बस में करके, मतलब
जिसके द्वारा हमारा स्वरूप ज्ञान प्राप्त होगा उसी प्रकार कर्म करना चाहिए, क्योंकि शरीर के द्वारा कर्म होता है, इंद्रियों के द्वारा कर्म होता है, मन के द्वारा होता है। जैसे जिस कर्म हम करेंगे, जिसके द्वारा हमारा स्वरूप ज्ञान होगा, उसी प्रकार ही कर्म करना चाहिए। भले कि ऐसे इंद्रियादि रूप आत्मा को बस में करके इस दुर्जय काम को मार डालो। जब इच्छा नहीं करोगे तो ये अपने आप मर जाएगा। इसी प्रकार बुद्धि से पर श्रेष्ठ एवं बलवान आत्मा को, ये बुद्धि से परे है और ये आत्मा क्या है? बलवान है। ऐसा समझ करके शुद्ध मन से अच्छी प्रकार इंद्रियादि को समाहित करके ठीक ठीक प्रकार के, किसी भी प्रकार इच्छा मन में नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म रूप में भी अंदर नहीं रहना चाहिए। तो सबको अपने समाहित करके मतलब अपने बस में कर लोगे, तब जो है ये काम शत्रु मर जाएगा। बोले कि हे अर्जुन, इस काम रूप शत्रु पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये इच्छा नहीं करना, इच्छा को दमन करना, ये बड़ा कठिन साध्य है। इसीलिए इसको दुरासद कहा गया है। ये काम रूप शत्रु पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, इसलिए उसको दुरासद किया गया है। ऐसे ही दुर्विज्ञ आदि अनेक विशेषण इनके दिया गया है। इसलिए ये ज्ञान मतलब काम रूपक शत्रु जो है इंद्रिय मन बुद्धि में रहता है, और ये काम को मतलब ये स्वरूप ज्ञान को आवरण डालता है, इसलिए ज्ञान को हम जानते नहीं। तो ये जब समझ में आ जाता है, तब इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपने बस में करके मतलब दमन करके पहले आत्मा को पहचानो। ये आत्मा ही सब कुछ है, यही आत्मा ही परमात्मा है। इनके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय ये क्रियाएं होते हैं। चराचर जगत जो है इनसे उत्पत्ति है, इनसे स्थिति है, इनसे प्रलय है। ये ज्ञान करके अपने अंदर जो वृत्तियां हैं इसको दमन करके आत्मा में ही मन लगाने पर ज्ञान अपने आप होता है। लेकिन ये वृत्ति को दबाना ये बड़ा दुरासद है, मतलब कठिन है, दुस्तर है। इसको पार करना बड़ा कठिन है। इसलिए बार बार अभ्यास करते 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 जीव जो है इसको पार करता है। यही भगवान बता रहे हैं। यहाँ पर ये कर्म योग जो है तीसरे अध्याय यहाँ पर समाप्त है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे नाम तृतीय कर्मयोग नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।